Good morning, all of you. लास्ट लेक्चर आई टीच यू एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक में हमने सीखा फर्स्ट डिफाइन एंटीबायोटिक. उसके बाद एंटीबायोटिक के 2 टाइप देखे. उसमें फर्स्ट था नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और सेकंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. उसके बाद हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक, उसमें 5 क्लास है. फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्यूरिव फ्रॉम अमीनो एसिड, उसका एग्जांपल है पेनिसिलिन. सेकंड क्लास एंटीबायोटिक ड्यूरिव फ्रॉम शुगर, उसका एग्जांपल है स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन. थर्ड एंटीबायोटिक ड्यूरिव फ्रॉम एसीटेट, उसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन. फोर्थ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, उसका एग्जांपल है इरिथ्रोमाइसिन. एंड फिफ्थ मिसलेनियस एंटीबायोटिक, उसका एग्जांपल है नोवाबायोसिन, रिफामाइसिन. तो पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट क्लास देखा था एंटीबायोटिक ड्यूरिव फ्रॉम अमीनो एसिड. उसमें देखा था पेनिसिलिन. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के जितने भी एग्जाम्पल है हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. उसमें पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, क्लॉक्जिसिलिन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन एंड कार्बेनिसिलिन. सो टुडे स्टार्ट न्यू क्लास एंटीबायोटिक ड्यूरिव फ्रॉम एसिडेट. एंटीबायोटिक ड्यूरिव फ्रॉम एसिडेट. इस क्लास में हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन. जो भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो आज हम देखेंगे. उसमें आज टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक में आज स्टडी करेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन उसका, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन और उस लास्ट में जितने भी टेट्रासाइक्लिन है उसके ब्रांड नेम. ओके, सो स्टार्ट. Tetracycline are a broad spectrum antibiotic which are chemical substance produced by a microorganism that are able to kill other microorganism without being toxic to the person, animal or plant. टेट्रासाइक्लिन क्या है? वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का टाइप है. जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर एबल टू किल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वो क्या करता है? टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? वो किल करता है. वो किल करने के बाद जो भी पर्सन होता है उसे कोई भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती. ये उसका क्या है? बेनिफिट है. जब भी हम दूसरा कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या होता है? वो अप्लाई करने के बाद उसका टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो उसमें इस एंटीबायोटिक से वो इसमें नहीं प्रोड्यूस होता. नेक्स्ट हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन आर डायरेक्टली फ्रॉम बैक्टीरियम नोन एज स्ट्रेप्टोमाइस कोलिकुलर. जो भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? बैक्टीरियम नोन एज स्ट्रेप्टोमाइसिन कोलिकुलर. इससे क्या होता है? वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है. ये क्या है? डेरिवेटिव है. टेट्रासाइक्लिन ये क्या है? डेरिवेटिव डायरेक्टली फ्रॉम बैक्टीरियम. इससे क्या होता है? फॉर्म होता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक. तो उसका हम फर्स्ट देखेंगे उसका वो कब हुआ है डिस्कवर इन 1940. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन. उस पर देखेंगे जो भी टेट्रासाइक्लिन हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द ड्यूरिंग ऑफ एक्शन. मतलब हम जब भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लेते हैं उसमें 3 क्लास पढ़ते हैं. वो उससे ड्यूरिंग ऑफ एक्शन, जो भी एक्शन है उसकी टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम. फर्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग मीन्स जब भी हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक लेते हैं तो जो भी 6 to 8 आवर्स में जब भी वो क्या होता है? अप्लाई होता है बॉडी पे, उसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट एक्टिंग. मतलब वही उसी टाइम में वो क्या होता है? प्रोड्यूस होता है. उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग. इंटरमीडिएट एक्टिंग मीन्स उसका टाइम है, उसका क्या है? 12 आवर्स. 12 आवर्स में वो क्या होता है? हमारे बॉडी में वो एक्शन दिखाता है उसी टाइम में. और लास्ट क्लास है उसका लॉन्ग एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग मतलब उसे ज़्यादा टाइम लगता है. कितना? तो 16 आवर्स में. जो भी 16 आवर्स टाइम है उससे क्या होता है? डिस्पर्स होने एक्शन उसी टाइम में क्या होता है? वो एक्शन दिखाता है.
जो भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है वो डिफरेंट, उसका क्लासिफिकेशन डिफरेंट है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। जो भी एक्शन दिखाता है उसी हिसाब से उसके टाइप्स दिए गए। उसमें फर्स्ट है शॉर्ट एक्टिंग, उसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन। सेकेंड क्लास है इंटरमीडिएट एक्टिंग, उसका टाइमिंग ड्यूरेशन है 12 आवर्स, उसका एग्जांपल है मिथासाइक्लिन। थर्ड लॉन्ग एक्टिंग, उसका ड्यूरेशन टाइम है 16 आवर्स, उसका एग्जांपल है मिनोसाइक्लिन। सो हम एग्जांपल देखेंगे टेट्रासाइक्लिन। फर्स्ट शॉर्ट एक्टिंग, उसमें देखेंगे टेट्रासाइक्लिन। जो भी टेट्रासाइक्लिन है उसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जो भी स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है, दे हैव इन कॉमन इन अ टेट्रासाइक्लिक न्यूक्लियस करस्पॉन्डिंग टू नैप्थेसिन। जो भी स्ट्रक्चर है, बेसिक जनरल स्ट्रक्चर है, उसमें बेसिक न्यूक्लियस क्या है आपका, नैप्थेसिन है। नैप्थेसिन को 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हुए। उसके जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप, जब भी आर एक है आपका फंक्शनल ग्रुप है, जब भी वो चेंज होता है 1 हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तब क्या होता है उसकी, उस स्ट्रक्चर की एक्शन चेंज होती है। जब भी उसका ग्रुप में अनदर हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, उसके हिसाब से उसकी एक्शन चेंज होती है। उसके हिसाब से इसके हम स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट है आपका टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन R1 पोजीशन, जब R1 पोजीशन के जगह हाइड्रोजन एटम अटैच होता है, और सेकंड R2 दूसरा अल्काइल ग्रुप के जगह पर OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, और थर्ड R3 की अल्काइल ग्रुप जगह हाइड्रोजन अटैच होता है, तब वो आपका स्ट्रक्चर होगा टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद है क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन मीन्स सिर्फ R1 की जगह आपको क्या अटैच करना पड़ेगा, सिर्फ क्लोरीन। क्लोरोटेट्रासाइक्लिन मीन्स आपको क्लोरीन कंटेनिंग स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद होगा आपका ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मीन्स आपका जो भी R2 और R3 अल्काइल ग्रुप है, उसकी जगह कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, OH। वो होगा आपका ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मीन्स ऑक्सी मीन्स आपके स्ट्रक्चर में क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स OH ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा R2 और R3 की जगह। उसके बाद देखेंगे हम एग्जांपल डॉक्साइक्लिन। डॉक्साइक्लिन मतलब आपके R3 के अल्काइल ग्रुप के पोजीशन की जगह क्या होगा, आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा, और R1 और R2 की जगह हाइड्रोजन ही एटम रहेगा। वो होगा आपका डॉक्साइक्लिन एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। और लास्ट देखेंगे हम मेटासाइक्लिन एंटीबायोटिक। मेटासाइक्लिन एंटीबायोटिक में क्या होगा, R1 की जगह क्या होगा सब्स्टिट्यूट आपका हाइड्रोजन एटम, और R2 की जगह होगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड CH2 मीन्स आपका अल्किन क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। उसके बाद R3 की जगह आपका होगा हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। बेसिक मोइटी इस क्लास में जो भी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसकी बेसिक मोइटी सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज होगा, उस स्ट्रक्चर में जो भी अल्काइल ग्रुप है R1 R2 R3 उसी जगह पे क्या होगा, सिर्फ चेंज होगा, और आपकी एक्शन चेंज होगी, और आपका एग्जाम्पल उसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे हम इन डिटेल देखेंगे हम टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक। उसकी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक की। फर्स्ट, इट इज़ ऑफिशियल एज हाइड्रोक्लोराइड साल्ट विच ऑकर एज येलो ऑर्डरलेस हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन एम्फोटेरिक पाउडर। जो भी टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl साल्ट में ही हमें वो ऑकर होता है। उसका कलर क्या होता है, येलो ऑर्डरलेस होते हैं, उस येलो कलर का टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होते हैं वो, उसके कोई भी ऑर्डर नहीं रहती। जो भी होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक क्रिस्टलाइन एम्फोटेरिक फाउंडर, जो वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन फाउंडर फॉर्म में हमें मिलती है। सेकेंड, इट इज़ बिटर टेस्ट। जो भी एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, उसकी टेस्ट कैसे है, बिटर टेस्ट है। नेक्स्ट, जो भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है इट इज़ फ्रीली सोलुबल इन वाटर एंड इनसोलुबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। जो भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक होते हैं वो क्या होते हैं,
फ्रीली सोलुबल इन वाटर, वाटर में फ्रीली सोलुबल होते हैं, और इनसोलुबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म में वो क्या होते हैं, इनसोलुबल होते हैं। नेक्स्ट, इट शुड बी स्टोर इन वेल टाइट क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। हम क्या करते हैं, वो स्टोर किस में करते हैं, जो भी वेल टाइट क्लोज कंटेनर होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उससे क्या होता है, और जो भी लाइट होती है सनलाइट, उससे क्या होगा, प्रोटेक्टेड रहती है, इसलिए हम वो किस में स्टोर करते हैं, वेल टाइट क्लोज कंटेनर। ये हुई हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। उसके बाद देखेंगे हम उसके यूजेस, कौन कौन से यूजेस है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के। उसमें हम देखेंगे एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस। सेकेंड यूजेस क्या है उसका, नॉन एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंट लाइक इन्फ्लेमेशन, इट इज़ यूज एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। टिश्यू डिस्ट्रक्टिव डिसीज लाइक एंटी फैब्रिजोनिसिक। नेक्स्ट, पार्किंसन एंड अदर न्यूरोडिजेनरेशन डिसीज। नेक्स्ट, एंटीवायरल एंड एंटी कैंसर, जब भी कोई आपको वायरल इन्फेक्शन होता है या कैंसर होता है उसमें भी क्या करते हैं हम, टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जब भी आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा अपर या लोअर, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, जब भी आपको कोई स्किन पे कोई इन्फेक्शन होता है या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है उस पर हम क्या करते हैं, जो भी टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है उससे हम क्या क्या करते हैं, उसे अप्लाई करते हैं, उससे वो कम होगा। नेक्स्ट, रिलैप्सिंग फीवर, इसमें भी हम क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हैं, कोलेरा। एंड नेक्स्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सभी क्या है, इस सभी डिसीज में क्या करते हैं हम, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे ऑफिशियल प्रिपरेशन, कौन कौन से ऑफिशियल प्रिपरेशन है, उस पर हम फिर देखेंगे टेट्रासाइक्लिन आईपी, जो भी ऑफिशियल प्रिपरेशन है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के। उसमें फर्स्ट है टेट्रासाइक्लिन आईपी, उसके बाद टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल है ब्रिटिश फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन और टेट्रासाइक्लिन टैबलेट। इससे भी क्या है, ऑफिशियल प्रिपरेशन है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक किसका क्लास है, हम देखिए एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में हम देखा है उसमें एंटीबायोटिक डिराइव फ्रॉम एसिड, जो भी एंटीबायोटिक किससे फॉर्म होता है, एसिड से फॉर्म होता है। उसमें हम देख रहे हैं टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल। उस पर हमने उसमें क्या देखा, हमने टेट्रासाइक्लिन का इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन देखा। क्लासिफिकेशन डिपेंड ऑन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, जो भी टेट्रासाइक्लिन ड्रग की क्या होती है, एंटीबायोटिक जो भी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है। फर्स्ट उसके देखिए शॉर्ट एक्टिंग उसकी ड्यूरेशन एक्शन कितनी होती है, 6 to 8 आवर्स, इसलिए हम इसमें एग्जांपल देखा टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग उसकी ड्यूरेशन एक्शन कितनी होती रहती है, ओनली 12 आवर्स रहती है, इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग। उसमें एग्जाम्पल देखा हमने मेटासाइक्लिन। उसके बाद देखा थर्ड हमने लॉन्ग एक्टिंग मतलब उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है, 16 आवर्स रहता है, इसे हम क्या कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग। उसमें एग्जांपल देखा हमने मिनोसाइक्लिन। ये हुआ पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। उसके बाद देखा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन की, उसमें स्ट्रक्चर देखा। ये हुआ आपका जनरल स्ट्रक्चर। जब भी हम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं उसमें सिर्फ क्या होता है, आपकी जो भी जनरल स्ट्रक्चर वो सेम रहता है। उस सिर्फ क्या होता है, जो भी आपका अल्काइल ग्रुप है R1 R2 R3 उसमें ही क्या होता है, सिर्फ चेंजेस करने पड़ती है। हमने देखा कंपाउंड फर्स्ट आपका क्या है, टेट्रासाइक्लिन, उसमें R1 R2 R3 दी है। उससे R1 की जगह सिर्फ क्या होगा, हाइड्रोजन आपका अटैच होगा। सेकेंड R2 की जगह हाइड्रोजन ग्रुप अटैच, OH हाइड्रोजन ग्रुप क्या होगा, अटैच होगा। और उसके बाद R3 की जगह ओनली हाइड्रोजन। यह आप जब भी आप R1 R2 R3 की जगह ये सब सब्स्टिट्यूशन अटैच करते हैं तब ये आपका स्ट्रक्चर होता है टेट्रासाइक्लिन। उसके बाद हम देखते हैं क्लोरोटेट्रासाइक्लिन में क्या होता है, R1 की जगह आपका क्लोरीन,
हेलोजन आइटम अटैच होता है। उसके बाद R2 की जगह OH ग्रुप और R3 की जगह हाइड्रोजन अटैच होता है। जब भी हमें सब्स्टिट्यूट करते हैं R1 R2 R3 की जगह अटैच करते हैं, वो आपका स्ट्रक्चर हुआ क्लोरोटेट्रासाइक्लिन। ऐसे हमने उसके बाद देखा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड मेटासाइक्लिन। ये आपका ओवरऑल हुआ आपका क्लासिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन विद स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद देखा हमने टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद देखिए यूजेस और लास्ट ऑफिशियल प्रिपरेशन। ओके, थैंक यू।